अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज 8 दिन का मैनेजमेंट वीडियो दोस्तों फार्मिंग में बॉयलर का मेरा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो कौन सा मेडिसिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, फार्मिंग में हमने क्या क्या चेंज किया, तो पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत फार्मर भाई क्या करते हैं कि आपके पास, मैं जानता हूँ भाई आप लोगों के जो समय है वो बहुत मूल्यवान है। तो इसके लिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो 6 या फिर 5 मिनट का मैं जो वीडियो आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है आप लोगों को शेयर कर दूँ, जो आप आने वाले टाइम में जो फार्मिंग मैनेजमेंट कर रहे हो उसमें जो मिस्टेक वगैरह है वो चेंज कर सको। ठीक है, तो दोस्तों अभी मेडिसिन की बात करें तो 2 मेडिसिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने बी कॉम्प्लेक्स जो था वो कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी वो है सुगीवीट AC। इसमें क्या होता है कि विटामिन E और सेलेनियम होते हैं। वो छोटे बाट में फर्स्ट वीक में अगर आप 3 दिन का एक डोज बना के देंगे 1000 बाट में 50 ml के हिसाब से 3 दिन का डोज, तो बहुत अच्छे रहते हैं, जिसमें विटामिन E और सेलेनियम का जो सप्लीमेंट है वो बाट को मिलते रहते हैं। तो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों लिवर टॉनिक, जो कंपनी से अभी लूज़ में ही मिलते हैं क्योंकि बड़े क्वान्टिटी में आते हैं। तो फीड के साथ मैं लिवर टॉनिक पंच करके दे रहा हूँ। और आपके पास अगर काचा हल्दी है, काचा हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लिवर टॉनिक देने से बार्ड का जो लिवर फंक्शंस है, जो ग्रोथ में जो ओवर ग्रोथ होने की वजह से दिक्कतें आती है, तो सारे सॉल्व हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है अभी लूज़ में ही कंपनी से हमें मिलते हैं वो टाइलोसिन फॉस्फेट। अभी आप अगर सुगना कंपनी से जुड़े हो तो सुगना कंपनी से ये मेडिसिन आपको दिया जाता है। तो टाइलोसिन फॉस्फेट का क्या काम होता है, वो ग्रोथ प्रोमोट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि बड़े बार्ड में हम जिप्रोमिन देते थे, तो छोटे बार्ड के लिए ये जो ग्रोथ प्रोमोटर हिसाब है इस्तेमाल होते हैं, जिसको बोला जाता है टाइलोसिन फॉस्फेट। ठीक है, और दोपहर के टाइम इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह जो है वो मेरे फार्म में अभी चल रहा है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुबह के टाइम छोटे डोज के लिए सुगीवीट AC, फीड के साथ लिवर टॉनिक, शाम के टाइम में ये जो पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉल पाउडर दोपहर के टाइम में चल रहा है। और हर एक टाइम मैं जो प्यूरीफायर जो एसिडिक एसिड वाला जो पानी है वो मैं मेरे फार्म में दिन में 6 घंटे 8 घंटे ड्यूरेशंस के बाद मैं अभी उसको चेंज करता रहता हूँ। तो मेरे फार्म के अंदर चलते हैं और आप लोगों को साथ में मैं मैनेजमेंट शेयर करूँगा। तो अभी मेरे फार्म में जो फीड चल रहा है वो है 2 नंबर फीड। सो 1 से 8 दिन का जो शेड्यूल है वो 1 नंबर रहते, तो अभी मेरे फार्म में 2 नंबर का फीड अभी चल रहा है। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो ऑटो डिंकर सिस्टम है वो मैंने चालू कर दिया है। ऑटो डिंकर सिस्टम चालू करने से जो पानी का जो डिंकर वगैरह है उसका क्वांटिटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि बाढ़ बड़े होने शुरू हुए हैं। तो छोटे जो डिंकर वगैरह में जो पानी देने की दिक्कत ज़्यादा होती है, आपको पूरे दिन में 4-5 बार पानी देने में बहुत समय लग जाता है। तो इसके लिए मैं ऑटो डिंकर चालू कर दिया हूँ। और सुबह आकर आपको दिखाता हूँ कि ऑटो डिंकर बहुत गंदे कर दिए बाढ़ ने। तो मैंने सुबह आकर जो ऑटो डिंकर है उसको उठा लिया है और सुगीऑक्स या फिर वीर्गान इससे एक बार स्प्रे कर लिया है। उसके बाद अभी स्प्रे लगभग 2 घंटे पहले हो चुका है। तो उसके बाद जो छोटे जो ऑटो डिंकर वगैरह में सुगीवीट AC जो है उसमें मैंने पानी भर करके दे दिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि 3 घंटे के अंदर जो पानी है वो बाढ़ इंटेक कर ले। उसके बाद ये जो ऑटो डिंकर वगैरह है उसका पानी भी मैं सैनिटाइज करके ऑन कर दूँगा। तो दोनों जगह पर पानी बाढ़ को मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को बता दूँ कि ये जो छोटे बार्ड का जो डिंकर है, चिक्स डिंकर है, वो भी मेरे फार्म में है, क्योंकि मैंने कल ही रात में जो ऑटो डिंकर मैंने चालू किया है। तो छोटे बार्ड का जो पानी का जगह है वो भी आपको रखना होगा, और बड़े बार्ड का जो जगह है वो भी रखना होगा। धीरे धीरे करके 10 दिन 12 दिन के बाद पूरा जो पानी का जगह है उसको चेंज करना होगा। ठीक है, एक बार से अगर पूरा पानी यहाँ पर जगह बड़े जगह में आप शिफ्ट कर देंगे तो बार्ड को जो पानी पीने का जो दिक्कतें है वो बढ़ सकती है। तो इसके लिए आपको हमेशा छोटे छोटे डोज में ये जो चेंज है वो करना होगा। और अभी दोस्तों दोपहर का टाइम आपको दिखा, तो इस तरफ का जो पर्दा है, एक पर्दा ग्रीन नेट मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि उस तरफ से बहुत ज़्यादा लाइट हीट आते हैं, जिसके वजह से बार्ड जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो बार्ड को डायरेक्ट जैसे हवा नहीं लगना चाहिए, जिसकी वजह से साउंड आ जाते हैं, उसके साथ साथ डायरेक्ट हीट भी नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए ये जो ग्रीन नेट है मैंने इस्तेमाल किया है। और जब छत में स्प्रिंकलर जब मैं चला दूंगा तो ग्रीन नेट में अगर पानी पड़ेगा तो AC की तरह हवा अंदर आ जाएगा। उसके साथ साथ दोपहर का टाइम मैं फ़ैन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ आधा घंटे के लिए, या फिर क्योंकि छोटे बार्ड है तो पूरे अगर फ़ैन में इस्तेमाल करूँगा बार्ड को साउंड आ सकती है। तो इसके लिए मैं
आधा घंटे के लिए या फिर 15 मिनट के लिए मैं फ़ैन को ऑन करता हूँ। उसके बाद 10-15 मिनट फ़ैन बंद रहता है, उसके बाद फिर मैं फ़ैन को ऑन रखता हूँ। तो उसके वजह से जो अंदर जो वेंटिलेशंस है, अंदर के जो हीट वगैरह है, जो एमोनिया गैस है, वो सारे निकल जाता है। क्योंकि बाढ़ बड़े हो रहा है, तो बड़े होने की वजह से लीटर भी सूखा होना चाहिए, अंदर की वेंटिलेशंस भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अभी से जो फ़ैन का इस्तेमाल चालू कर रहा हूँ। और स्प्रे हमेशा दोस्तों 1-2 दिन अंदर ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्प्रे करने से फार्म के अंदर जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है। जो डिजीज़ से लड़ने की जो लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे से बहुत सारे मेडिसिन आप इंप्लीमेंट करते हो। बाहर की तरफ फॉर्मालिन से भी स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि वायरस वगैरह अगर आप आ जाता है एक फार्म में, तो अगर आपका फार्म सैनिटाइज रहेगा तो उसमें इन्फेक्ट बात कम से कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए स्प्रे हमेशा दोस्तों 2 दिन 1 दिन अंदर ज़रूर कीजिए। और स्प्रे करने का जो समय है वो सुबह जब आप आपके फार्म में आएंगे, जिस टाइम पे फार्म के बाहर की तरफ हवा कम चल रहा है, जैसे कि सुबह के टाइम या फिर शाम के पहले, उस टाइम स्प्रे कीजिए। और स्प्रे जब भी कीजिए तो पूरा जो पेपर है, नीचे का पेपर या फिर पूरा पेपर देने के बाद ही कीजिए। जो बाहर की ठंडा हवा स्प्रे करने के बाद बाढ़ को डायरेक्ट ना लगे, तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो बाढ़ का बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ये सारी चीज़, इस फॉर्मेलिटीज़ को मैनेजमेंट करते हैं आप, जो मैनेजमेंट है आपका कीजिए। तो दोस्तों आज छोटा सा वक्त था, तो इसलिए आप लोगों के लिए एक मैनेजमेंट वीडियो सोचा बना दूं। तो गर्मी का टाइम है, अच्छे से मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे एक एडवांटेज रहती है कि बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा फीड और पानी इंटेक करते हैं, तो ग्रोथ अच्छे से आते हैं। तो आपको सिर्फ जो अंदर का जो लीटर है और एटमॉस्फेयर है, दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। ये दोनों चीज़ अगर सही से हो तो रिज़ल्ट बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि विंटर के टाइम में दिक्कतें ज़्यादा आती है छोटे बाढ़ में, तो बड़े बाढ़ में तो आसानी से हो जाती है। लेकिन इस टाइम पे छोटे बाढ़ में दिक्कत कम आती है, लेकिन बड़े बाढ़ में उसको मैनेज करके रखना वो थोड़े दुष्कर हो जाता है, थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।